जी। पेज नंबर हमारा 831 था। 831 comportamenti da tenere qui 23 हमारा चैप्टर चल रहा था। comportamenti da tenere quando si deve fare salire o scendere un passeggero। कहता है बर्ताव जो आपने रखने हैं कब, जब आपने किसी पैसेंजर को अपनी गाड़ी पे चढ़ाना है, ठीक है जी, और जब उसको उतारना है, तो उस वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या एहतियातें आपने बरतनी है, वो सारी हम इसमें इस टॉपिक में देखेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। पहले नंबर पे, जब आपने किसी भी पैसेंजर को सड़क की साइड के किनारे पे उतारना है, तो उसको क्या करना है, उसको राइट साइड पे, जिस साइड आपका मार्चापिएदी होगा, पहला तो आपने ये काम करना है कि उसको उस साइड पे उतारने की कोशिश करनी है। यहाँ पे लिखा है quando bisogna far salire o scendere un passeggero opportuno che avvenga dal lato del marciapiedi o in mancanza, या फिर कहते हैं मार्चापिएदी ना हो, dal lato opposto al traffico, जिस साइड पे ट्रैफिक है ना उसकी अपोजिट साइड पे उसको कहना है कि वो उतरे। ठीक है जी, जिस तरह की ये है, कोई बच्चा वगैरह है, तो उस वक्त भी आपने ये क्या करना है कि दरवाज़ा खोलना है, और उस वक्त उसको आपने खुद अपने कंट्रोल दी उन अदूल अपने कंट्रोल में उस बच्चे को उतारना है आपने। इसमें जो पहला सवाल है उसमें कहता है क्वांदो बिजोनिया फार सालीरे, कहता है जब जरूरत हो आपको चढ़ाने की या उतारने की उन पैसेंजर को, अपोर्टुनो के चुवेंगा के, हाँ ये जो आप सही है आपके लिए कि आप करें दल्ला तो दल्ला मार्शेपेदी, जो मार्शेपेदी है उस साइड से आप उसको चढ़ाएं या उतारें। इन मंकानजा, अगर मार्शेपेदी नहीं है, दल्ला तो अपोस्तो अल ट्रैफिक को, और जो ट्रैफिक की फिर अगर मार्शेपेदी मौजूद नहीं है ना, तो कहता है आपने क्या करना है, मार्शेपेदी की जो ट्रैफिक है उसकी अपोजिट साइड पे उसको उतारना है, उस अपने पैसेंजर को। Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna aprire la portiera solamente quando non si causa pericolo agli altri utenti della strada। कहते हैं जब आपने किसी पैसेंजर को उतारना है या चढ़ाना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने खोलना है दरवाजा solamente सिर्फ quando non si causa, जब वजह ना हो pericolo खतरे की, gli altri utenti della strada, कहता है जो दूसरे सार्फिन है, जो दूसरे बंदे हैं सड़क के ऊपर, कहता है आपने उस वक्त दरवाजा खोलना है जब उनके लिए आपको खतरा पैदा ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दरवाजा खोलते हैं अपनी गाड़ी का, अचानक मार्चापेदी की तरफ, ये जो मार्चापेदी है अचानक से आप खोलते हैं, पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है या कोई बंदा तेजी से चल रहा है, चलता हुआ जा रहा है, या कोई दौड़ लगा रहा है, तो अगर आप अचानक दरवाजा खोलेंगे बगैर किसी वजह बगैर एहतियात किए, तो उसकी टक्कर आपकी जो गाड़ी का दरवाजा है उसके साथ हो सकती है। तो उस वक्त कहता है आपने क्या करना है, काउजा ना बने पेरिकोली आलती रुतंती दella strada, सड़क के जो दूसरे यूजर है उनके लिए खतरा पैदा ना करें। Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna farlo attendere fino a che il veicolo sia completamente fermo। कहता है क्या करना है आपने, जब एक बंदा उतारना है या चढ़ाना है आपने, bisogna farlo attendere, आपने वेट करना है, इंतजार करना है, fino a che il veicolo, के जब वो गाड़ी जो है sia completamente fermo, गाड़ी कंप्लीटली रुक चुकी है, तब आपने उसको उतारना है। ये नहीं कि गाड़ी आपने साइड पे भी खड़ी की है, किनारे के साथ लगाई है, अभी गाड़ी कंप्लीटली रुकी नहीं है, फेरमो नहीं है, तो वो बंदा उतरने के लिए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दे। तो कहते हैं आपने क्या करना है, बिजोनिया फार्लो अटेंद्रे, आपने वेट करना है, फीनो तवज्जो करनी है, ठीक है जी, अटेंटिव रहना है, फीनो कब तक, कि ये इल वेहिकुलो सिया completamente fermo, जब तक आपकी गाड़ी जो है ना वो सही तरह से रुक ना जाए। quando si deve far salire o scendere un bambino dal veicolo, कहता है जब आपने बच्चे को गाड़ी से उतारना है या गाड़ी पे चढ़ाना है, opportuno, ये सही है कि वी सिया इल कंट्रोल दी उन अडुल्टो, कि आप कंट्रोल उसको कौन करे, जब एक बच्चे को आपने उतारना है वो किसके मतलब कंट्रोल में उतरे, एक कंट्रोल अडुल्ट हो, एक अडल्ट को बंदा हो, आप खुद गाड़ी से पहले उतरे, उस बच्चे को अपने हाथों से उतारे, या कोई और आपके साथ है तो उसके जरिए, बच्चे को खुद अकेले ना उतारने दे। Quando si deve far scendere o un passeggero, कहते हैं जब आपने एक पैसेंजर को उतारना है ना, bisogna tenere presente che apertura della portiera, आपने ये ज़हन में रखना है कि जो खोलना है दरवाजे का, di destra destra साइड का, राइट साइड का, priva di qualsiasi rischio e pericolo, वो क्या है जी, वो बगैर किसी भी qualsiasi कोई भी रिस्क हो, किसी रिस्क और pericolo किसी खतरे के बगैर है। मतलब देसरा साइड के अगर आपने दरवाजा खोलना है तो कहते हैं आप बिल्कुल
बेझिझक खोलें, उस साइड से आपको कोई खतरा या कोई जो रिस्क नहीं है किसी बंदे की टक्कर का आपकी गाड़ी के दरवाजे के साथ, तो फालतू करेंगे। वहां पे भी आपने tensione करनी होती है। आगे जी, comportamenti da tenere quando si è coinvolto in un incidente stradale, कहता है बर्ताव जो आपने रखना होता है जब आप एक मुलवस हो जाते हैं, किस में जी, एक एक्सीडेंट में आप मुलवस हो जाते हैं। Il conducente coinvolto in un incidente stradale, जब एक बंदा जो है वो एक्सीडेंट में मुलवस हो गया सड़क के, ha obbligo di fermarsi, उसके लिए obbligo है कि वो रुके, e di prestare और दे, क्या दे जी, assistenza agli eventuali feriti, जो जख्मी है ना उसको क्या दे, उसको जी मदद दे। असिस्टेंस कहते हैं मदद देना। तो आपने क्या करना है जी, रुक के उसको मदद देनी है जो वहां पे, जिसको आपने टक्कर मारी है, या कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो आपके ऊपर ओब्लिगो है। आपने अगर किसी बंदे को टक्कर मार दिया तो वहां पे कोई बंदा जख्मी हो गया तो उसके लिए आपने रुकना है, रुक के आपने उसको मदद देनी है। Il conducente coinvolto coinvolto कहते हैं मुलवस होना, ये आप लिख लेंगे। Coinvolto in un incidente stradale deve fornire le proprie generalità e gli estremi della patente, कहता है जब आप एक्सीडेंट हो जाए ना आपका, तो आपने क्या करना है, आपने शो करना है अपनी जो आपकी आइडेंटिटी है, उसको जनरल आइडेंटिटी गli estremi della patente, और अपना पतेंते शो करवाना है। estremi कहते हैं जाहिर करवाना, ठीक है जी। तो आपने अपना पतेंते दिखाना है, della targa o dell'assicurazione del veicolo alle persone danneggiate, ठीक है, जिसको आपने नुकसान पहुंचाया ना उसको आपने ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, अपनी गाड़ी का तारगा, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड करवानी है उस बंदे को जिसका आपने नुकसान करा है। Il conducente coinvolto in un incidente, कहते हैं जब एक बंदा एक्सीडेंट में मुलवस हो जाता है stradale, deve evitare che vengono modificate le tracce, आपने क्या करना है, आपने बचना है इस चीज से, जब एक्सीडेंट हो जाए ना तो कहते हैं आपने बचना है किस चीज से, कि मॉडिफिकारे हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो किसमें, ले तराचे, जो वहां पे सबूत पड़े हुए हैं ना, वो यहाँ वहां पे जो ट्रेसेस पड़े हुए हैं, जो फॉर एग्जांपल आपकी टक्कर हुई है, गाड़ी की चीजें टूट के इधर उधर गिरी हुई हैं, उनको आपने छेड़ना नहीं है। वो किस कंडीशन में छेड़ना होता है, मतलब एक होती है अगर ज्यादा नुकसान नहीं है सड़क को साफ करने के लिए, या ट्रैफिक का कोई ज्यादा मसला बना है तो इस तरह की। लेकिन ओवरऑल आपने जो है ना इस तरह नहीं करना होता जब तक कि पुलिस ना आ जाए। अगर दो बंदों का एक्सीडेंट हो गया, वो आपस में इत्तेफाक कर लेते हैं, कोई मतलब एक मोदुलो अमीकेबोले होता है, जो इधर हम पढ़ेंगे भी शायद, वो आपने फिल करना होता है, तो उस पे अगर इत्तेफाक हो जाए तो आप अपनी गाड़ी को मूव करें वहां से, सारा कुछ साफ करें। उसके बाद वो जो एक पेपर होता है उसको आपने फिल करना है, नाम पता लिखना है, सारा कुछ, और लिखना है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, ठीक है जी। अगर इस तरह की आपका इत्तेफाक ना हो जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस को बुलाना होता है। उस वक्त आपने कुछ भी अपनी गाड़ी या कुछ भी वहां से हटाना नहीं है, पुलिस के आने तक वो ही हटाएगी। Se occorre ricostruire la dinamica dell'incidente, कहते हैं अगर आपने कर दिया ये, तो आपने कोस्ट्रुire करना है। कोस्ट्रुire कहते हैं मतलब कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना। रिकोस्ट्रुire मतलब आपने उसे हटा दिया था, आपने फिर उसको वहां पे बना देना है। जो डायनामिक बना हुआ था एक्सीडेंट का, वो आपने, वो जो सीन पूरा था वो आपने दोबारा से उधर चीजें रख देनी है अगर आपने हटा दिया तो। Il conducente coinvolto in un incidente stradale per la denuncia all'assicurazione può avvalersi dell'apposito moduli prestampati fornite dalla propria assicurazione। हाँ जी, ये वो मोडुलो आ गया, उसका नाम नहीं लिखा यहाँ पे उन्होंने। कहता है शिकायत करने के लिए, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उन्होंने पैसे पे करने होते हैं, आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ या अगले बंदे की गाड़ी का, तो वो हेल्प करते हैं, उनका काम ये होता है। तो कहते हैं उनको दरखास्त देने के लिए किस्म की कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था, ये वकूआ हुआ है, ये सारा कुछ डिटेल देने के लिए कहता है क्या करना है आपने, वो अवेले ऐसी डेल अपोजिट मोडुली, एक स्पेशल फॉर्म होता है जो कि पहले से स्टम्पारे किया होता है, पहले से वो प्रिंटेड होता है, प्रिंट करके दिया होता है, किसने, फॉर्निती della propria assicurazione, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उन्होंने आपको दिया होता है। जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं उस वक्त वो देते हैं, अपनी गाड़ी में रख ले, अगर जरूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल करें। तो वो क्या करना है आपने, उसको आपने इस्तेमाल करना है जब आपने देनुंसिया करना है, अपनी शिकायत देनी है assicurazione को, अपनी दरख्वास्त देनी है। तो dopo un incidente stradale è obbligatorio oppure il segnale mobile di pericolo sul lunotto posteriore del veicolo prima di andare via। फालतू करेंगे, कहते हैं आपने एक्सीडेंट के बाद आपके ऊपर ओब्लिगेट क्या करना है जी आपने,
सिग्नल मोबिले दी पेरिकोलो जो है ना, वो आपको आपने क्या कहाँ पे लगाना है, लुनो तो पोस्टीरियोर del वेहिकोलो, जो आपकी गाड़ी का जो ये जो एरिया है ना, ये वाले पिछले जो शीशा होता है, कहता है यहाँ पे आपने उसको लगाना है। कब लगाना है? प्रीमा दी अंदारे विया, जाने से पहले आपने उसको पीछे जो बैक स्क्रीन है आप गाड़ी आपकी गाड़ी की, वहां पे आपने इसको लगा लेना है। तो फालतू करेंगे आपने नहीं वहां पे लगाना होता है इसको। उसके बाद जी, dopo un incidente stradale obbligatorio coprire il veicolo con un telo di plastica, कहता है एक्सीडेंट होने के बाद आपके ऊपर ओब्लिगो है, लाजमी है कि आप अपनी गाड़ी को कवर करें, कोपरीरे करें। कोपरीरे कहते हैं कवर करना। कोपरीरे करें il veicolo con un telo di plastica, एक प्लास्टिक की शीट लें, उससे अपनी गाड़ी को कवर कर दें जब एक एक्सीडेंट हो जाए आपका। तो फालतू करेंगे, कोई आपने कवर नहीं करना होता गाड़ी को। Dopo un incidente stradale obbligatorio solo di notte, कहता है एक्सीडेंट होने के बाद सिर्फ रात के वक्त ओब्लिगेटरी है क्या? oppure il segnale mobile di pericolo prossimità del veicolo, कहता है आपने क्या करना है जी? चिस्पा करना है और पूरा करना है। अपनी गाड़ी का जो है ना वो सिग्नल मोबिले दोपहर को लो, सिर्फ रात के वक्त कहता है, एक किस्म का रात के वक्त ये सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है, दिन को नहीं करना। तो फालतू करेंगे, दिन को भी करना होता है। Dopo un incidente stradale obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiedi, कहता है ओब्लिगेटरी एक्सीडेंट होने के बाद कि आप गाड़ी को खड़ा करें। कोलुकारे आपको मैंने पहले भी लिखवाया, कोलुकारे subito il veicolo sul marciapiedi, अपनी गाड़ी को मार्चियापेदी के ऊपर खड़ा कर दे। फालतू जी। Dopo un incidente stradale obbligatorio segnalare il veicolo fermo con il segnale mobile di pericolo anche nei centri abitati, ये पॉइंट नोट कर ले, ठीक है जी। कहता है centri abitati, शहर के अंदर जब भी आपका एक्सीडेंट होगा उस वक्त आपने वहां पे सिग्नले दी मोबिले पेरिकोलो यूज नहीं करना होता। ठीक है जी। एक्सीडेंट हो गया आपका, नहीं चैंथरी अबिताती, आपने सिग्नले मोबिले दी पेरिकोलो यूज नहीं करना होता। ओब्लिगेटरी नहीं होता, वैसे भी आपने यूज नहीं करना होता। फौरी दी चैंथरी अबिताती, शहर से बाहर अगर आपका एक्सीडेंट होता है ना, तो फिर आपने इसको यूज करना होता है, ये आपने याद रखना। कंपोर्टामेंट da tenere per evitare incidente, कहता है जी एक्सीडेंट से बचने के लिए जो जो बर्ताव है वो आपने कौन कौन से हैं जो आपने करने हैं। È opportuno che il conducente esegua personalmente la manutenzione della pompa di iniezione del proprio veicolo, ये गाड़ी की देखभाल बता रहा है कि आपने एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या काम करने हैं, तो ये तो फालतू है, गाड़ी की देखभाल नहीं आएगी उसमें। Personalmente la manutenzione della pompa di iniezione, अच्छा जी, pompa di iniezione वो होता है जो आपका इंजेक्शन करता है ना, इंसरीरिया करता है, जो डीजल को छिड़कता है आपके इंजन में, उसको बोलते हैं। ठीक है जी, पंप होता है, उसके जरिए वो प्रेशराइज करके आगे छोटे छोटे होते हैं लगे हुए गोलियां टाइप ना, वो उसके जरिए। तो उनकी कहता है हमने देखभाल करनी है, फालतू करेंगे, उनकी कोई देखभाल नहीं करनी आपने। La distanza percorsa durante il tempo di reazione non varia con la velocità, कहता है distanza percorsa durante il tempo, जो आपने डिस्टेंस तय करना है टेम्पो di reazione में, non varia con la velocità, वो उसमें कोई फर्क नहीं आता स्पीड के स्पीड की चेंजिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल आपका आपकी स्पीड है 120 की, तो जो टेम्पो दी रियासियोने है उसमें जो डिस्टेंस डिस्टेंस आप तय करेंगे, टेम्पो दी रियासियोने हमने पीछे पढ़ा है, आपको पता है क्या होता है। अगर आपकी 120 स्पीड है तो आप जो डिस्टेंस तय करेंगे टेम्पो दी रियासियोने में, कहता है वो वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी जो आपका 80 की स्पीड पे होता है। मतलब 80 की स्पीड है जो आप डिस्टेंस सिक्योरेसा डिस्टेंस percorso durante il tempo di reazione तय करेंगे, वही 120 की स्पीड के ऊपर भी होगा। तो फालतू करेंगे नॉन वारिया, मुख्तलिफ नहीं होता। फालतू करेंगे अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टेम्पो दी रियासियोने, उसमें जो डिस्टेंस आप तय करेंगे वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर 80 किया तो वो डिस्टेंस जो आप तय करेंगे वो 120 के मुकाबले में कम हो जाएगा। Il corretto funzionamento del motore, il corretto funzionamento del motore garantito dal fatto che la spia rossa dell'olio di lubrificazione rimane costantemente accesa, कहता है जी आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपकी मोटर सही काम कर रही है, corretto funzionamento है, क्या करना है जी उसकी गारंटी के लिए, क्या चीज़ है जी? स्पिया रोसा, रेड कलर का स्पिया हमने पीछे पढ़ा है। द लोलियो दी लुब्रिफिकासियोने, लुब्रिफिकासियोने कहते हैं जिस तरह हमें कहते हैं फिदा करना। तो जो लोलियो del मोटोरे होता है ना, वो लुब्रिफिकेट करता है आपकी जो गाड़ी में पिस्टन और बाकी सारे चीजें होती हैं।
तो उसमें उस प्रोसीजर को लुब्रिफिकासियोने कहते हैं। तो कहते हैं क्या करना है आपने, उसका जो स्पी है, ठीक है, लुब्रिफिकासियोने वाला rimane costantemente accesa, वो कॉन्स्टेंटली ऑन होना चाहिए। उसको आपने चेक करना है कि वो कॉन्स्टेंटली ऑन है या बंद तो नहीं हो गया जी। फाल्सो करेंगे। उसको आपने ये चेक करना है कि वो बंद है, ऑन तो नहीं हो गया। जब वो ऑन होगा तो आपकी गाड़ी में मसला है। जब वो बंद होगा तो मतलब आपका जो लोलियो डेल मोटोरे वाला सिस्टम है वो सारे का सारा करेक्ट काम कर रहा है। जब वो स्पिया बंद होगा, जब वो ऑन है तो उसका मतलब है या फिर पोम्पा डेल लोलियो मोटोरे वो खराब हो गया है, या फिर आपकी जो गाड़ी में जो मोबिलाइल है उसका जो प्रेशर था वो कम हो रहा है, वो पूरे तरीके से पहुंच नहीं रहा पूरे इंजन में। È consentito migliorare le prestazioni del proprio veicolo aumentando la cilindrata del motore। कहते हैं आपको इजाजत है बेहतर करना कारकर्दगी, प्रेस्तासियोनी लिख लेंगे आप, कारकर्दगी। कहते हैं आपको इजाजत है बेहतर करना कारकर्दगी del proprio veicolo, अपनी गाड़ी की, aumentando la cilindrata del veicolo, अपनी गाड़ी का सिलेंडर बढ़ाते हुए आपको अपनी गाड़ी की कारकर्दगी बेहतर करने की इजाजत है। फालतू करेंगे आप अपनी गाड़ी के सिलेंडर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati। कहते हैं आपको जरूरत नहीं है आपकी गाड़ी जो है वो हो एक स्क्विलिब्राती। अक्विलिब्राती होता है यकसा, स्क्विलिब्राती गैर यकसा। से il conducente in grado, कहते हैं आपने क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी को इक्विलिब्रेट जो उसकी जो उसको पॉइंट है एक इक्विलिब्रेशन का जो पॉइंट है उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। non è necessario se il conducente in grado di correggere anomalo comportamento del veicolo agendo sul sterzo। फॉर एग्जाम्पल स्क्विलिब्राती किस तरह होती है, स्क्विलिब्राती होती है आपकी गाड़ी की जो अगले टायरों दोनों की ब्रेक है ना, राइट साइड वाले टायर पे जो ब्रेक अफेक्ट कर रही है वो ज्यादा है और लेफ्ट वाले पे कम है। तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो लेफ्ट वाला कम ब्रेक लगाएगा और राइट वाला ज्यादा, तो गाड़ी एक साइड पे टिल्ट हो करेगी, ठीक है जी। तो कहते हैं अगर ड्राइवर में इतनी एबिलिटी है कि वो स्टेरसो अजेंदो सुल स्टेरसो, वो स्टेयरिंग के जरिए उस चीज को मेंटेन कर सकता है, गाड़ी जो टिल्ट करेगी थोड़ा सा इसकी तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि राइट का टायर ब्लॉक होगा। तो आपको उसको उस पुंतो को सेट करने की जरूरत नहीं है। फालतू करेंगे आपने उसको करना होता है। सुस्त्रादा लेवोले, आपकी एक जो सड़क होती है जिसपे फिसलन होती है, per garantire le migliori condizioni di aderenza, उस पे अपनी पकड़ जो है गाड़ी की इनफ्रेनांता, जब आप ब्रेक लेंगे उसमें जो आपकी गाड़ी की जो पकड़ है उसको सही करने के लिए opportuno premere a fondo il pedale del freno, आप अपनी गाड़ी की जो पैडल है ब्रेक का वो फुली प्रेस कर दे, ठीक है जी। फोंदो फोंदो कहते हैं बिल्कुल एंड पे ले जाए नीचे, प्रेमेरे दबाना, अपॉर्चुनो की ये सही है, बिल्कुल सही पेडल दबा दें आप। तो फालतू करेंगे जब आपकी सड़क जरूर चले वाली होती है तो आपने पूरा नहीं दबाना होता, बल्कि आपने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक प्रेस करनी होती है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो ड्रिफ्टिंग करना ना शुरू कर दे। उसके बाद जी è consentito aumentare la prestazione del proprio veicolo modificandone le impostazioni elettroniche della centralina che controllo iniezione di carburante। कहते हैं आपको इजाजत है अपनी गाड़ी की कारकर्दगी पे जो है वो बढ़ाना, उसकी आपको इजाजत है मॉडिफाई करते हुए, तब्दीली करते हुए, मॉडिफिकारे करना मतलब चेंजिंग करना, मॉडिफिकेशन एक ओरिजिनल चीज होती है उसमें कुछ नई चीजें ऐड करके या रद्द बदल करना, उस प्रोसीजर को मॉडिफिकेशन कहते हैं। मॉडिफिकाzione। impostazioni जो सेटिंग, impostazioni कहते हैं सेटिंग, जो कहते हैं अपनी गाड़ी की आपने प्रेस्तासियोनी अपनी गाड़ी की कारकर्दगी ज्यादा करनी है तो आप मॉडिफाई करें, तब्दील करें सेटिंग को। जो इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग थी आपके सेंटर लाइन में, जो गाड़ी का सेंटर लाइन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, controllo la iniezione di carburante, जो कार्बुरांते का छिड़काव करने वाले जो एक वो पिस्टल टाइप होते हैं ना, एक इंजेक्शन होते हैं जो इंजन पे कार्बुरांते या जो इंजेक्ट करते हैं जब गाड़ी चल रही होती है, तो जिसके जरिए आग लगती है पिस्टन में प्रेसिंग के दौरान। तो वो कहता है उसको जो कंट्रोल कर रहा है सिस्टम होता है उसको तब्दील करके आप अपनी गाड़ी की प्रेस्तासियों बेटर कर सकते हैं, तो आप नहीं जी कर सकते। Cautele da adottare, कहते हैं एहतियातें जो आज आपने अडॉप्ट करनी है। nei confronti dei veicoli a due ruote, दो टायरों वाली गाड़ी आपको मिल गया सड़क के ऊपर, उसके मामले में आपने कौन कौन से बर्ताव है जो आपने करने होते हैं। ये जो वो फॉर्म फिल कर रहे हैं जो एक्सीडेंट हुआ है, ये दो बंदे जो एक एक फाइल होता है
करने वाला एक मफूल होता है जिसके साथ हुआ होता है, मतलब एक बंदे ने दूसरे को टक्कर मारी होती है। तो फाइल और मफूल का दोनों का यहाँ पे लिखा जाता है। ये जो फार्म है पहले वाला, कौन जाने कौन वाला, इसमें आई थिंक मफूल का लिखा जाता है, फाइल का लिखा जाता है, और यहाँ पे मफूल का मतलब जिसके साथ हुआ होता है। तो ये आपका सिग्नल मोबिले दी पेरिकोलो है। जब आपको सड़क के ऊपर कोई मोटरसाइकिल वाला मिले तो उस वक्त आपने क्या करना होता है, ये इस तरह, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, नंबर वन जी, इल मोतीचिकली, मोटोचिकली कहता है जो मोटरसाइकिल है अवेंदोना रिदोता सागोमा फ्रोंटाले, उनका जो फ्रंट एरिया है ना, फ्रंट साइड से वो कम होता है। सागोमा एक शेप उनकी बॉडी फ्रंटाल है, फ्रंट से वो रिदोता होती है, कम होती है। सोनो मेनो विजिबल इन दिस्ता होगा, तो वो दूर से अगर आपने उनको देखना हो तो वो सही नजर नहीं आते। तो आपने क्या करना है जी इसमें, आपने बस इस चीज को कौन तो प्रेजेंट रखना, जेन में रखना है आपने। il conducente delle autoveicolli devono, कहता है जो ड्राइवर है गाड़ी का उसको चाहिए, इन जनरल आमतौर पर stare particolare attenzione, खास तवज्जो दे ai veicoli a motore due ruote, जो दो टायर वाली गाड़ी है उनकी तरफ तवज्जो दे, in quanto meno facilmente visibili, जबकि वो कम नजर आती है, मतलब वो सही तरीके से आपको नजर नहीं आती। तो आपने क्या करना है, आपने particolare attenzione करनी है। I conducenti dell'auto veicoli nelle aprire le portiere, कहता है जब अपने दरवाजा खोलना है, ड्राइवर जो ऑटो व्हीकल का है, devono prestare particolare attenzione ai veicoli a motore due ruote in quanto meno visibili, ठीक है जी, वही सेम सवाल है, थोड़ी वर्डिंग चेंज है। मेनो विजिबल, मेनो facilmente विजिबल, ठीक है। facilmente आसानी, मेनो जो उसकी फैसिलिटी होती है देखने की वो कम होती है। nel attraversamento degli incroci si deve sempre considerare, considerare कहते हैं consider करना, समझना, la possibilità che sopra giunga senza che sia visibile a distanza, कहते हैं जब आप एक चौक में, आप जब एक चौक में हो, attraversamento degli incroci, जब आप चौक को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, ज़हन में रखना है कि पहुंच सकता है, आ सकता है, che sia senza che sia visibile a distanza, che जो दूर से नजर नहीं आ रहा होगा, senza बगैर होगा दिखाई देने के, un veicolo a motore due ruote, एक गाड़ी जो कि दो टायर वाली होगी, मोटरसाइकिल के आस और पास i veicoli fermi, जो कि ओवरटेक कर रहा होगा रुकी हुई गाड़ियों को, ये गाड़ी, ठीक है जी, इसकी बात कर रहे हैं। In caso di intenso traffico, incolonnamento, एक ट्रैफिक जो होती है उसमें जब एक लाइन लगी होती है दी veicoli गाड़ियों की, prima di aprire le portiere, दरवाजे को ओपन करने से पहले, per scendere dal proprio veicolo in sosta, आपने अपनी गाड़ी को सोस्ते में लगाया है, और अपनी गाड़ी से उतरने से पहले आपने क्या करना है जी, कि deve sempre considerare la possibilità, आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि मुमकिन है che sopraggiunga un veicolo a motore due ruote, che दो टायरों वाली को गाड़ी पीछे से आ सकती है, che sta sorpassando, कि जो ओवरटेक कर रही होगी, a destra i veicoli fermi in coda, destra साइड से ओवरटेक कर रही होगी जो कि गाड़ियां रुकी होंगी, destra साइड से। वैसे आपने कहाँ से ओवरटेक करना होता है, सिनिस्tra साइड से। तो जब आप उतर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आ गई, ये गाड़ी आपने सोस्ता में लगाई है किनारे पे, ठीक है जी। उसके बाद आपने दरवाजा खोला है उतरने के लिए, ये आपने गाड़ी पार्किंग लगाई, ये आपने दरवाजा खोला है उतरने के लिए, ये अब मोटरसाइकिल वाला इसके इस साइड से ओवरटेक करके आगे जा रहा है, हालांकि इसने उसके सिनिसरा साइड से करना था। तो कहता है ये आपने जेन में रखना, दरवाजा खोलने से पहले जब एक गाड़ियों की लाइन लगी होगी। durante il sorpasso di un veicolo a motore due ruote, जब आपने ओवरटेक करना है एक ऐसी गाड़ी को जिसके दो टायर है, soprattutto se ad elevata velocità, सबसे ज्यादा जबकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, ठीक है जी। durante il sorpasso di un veicolo a motore due ruote, soprattutto se ad alta velocità, elevata, elevata कहते हैं आला स्पीड, ज्यादा स्पीड, si deve mantenere una buona distanza laterale di sicurezza, उसकी साइडों पे जो आपने जो डिस्टेंस रखना है ना वो सही रखना है आपने, ठीक है जी। मतलब आप जिस तरह ये मोटरसाइकिल ओवरटेक कर रहा है, इसी तरह अगर आप किसी मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, आपने उसके थोड़ा साइड जो lateral distance lateral है, वो थोड़ा आपने दूर से गुजरना है उसके, ज्यादा नजदीक से नहीं। Il conducente di motocicli sono più facilmente percepibili, percepibili मतलब उनकी जो इदराक है, मतलब उनको जो देखा जा सकता है, कहता है वो आसानी से हो सकता है। dagli altri conducenti di autoveicoli perché più rumorosi, कहता है ये इस तरह उनका जो इदराक है वो क्यों आसानी से हो जाता है, क्योंकि उनका शोर बहुत ज्यादा होता है। तो फालतू करेंगे, ये कोई सिम्टम नहीं है कि उनको उनका इदराक हो जाए, क्योंकि उनका शोर ज्यादा है। तो
I conducenti di veicolo a due ruote, veicoli a due ruote, avendo una ridotta sagoma frontale, कहता है उनका जो फ्रंट बॉडी होती है वो छोटी होती है, sono più visibili in distanza, वो तो वो distanza से दूर से सही तरीके से नजर आ जाती है। तो फालतू करेंगे वो डिस्टेंस से सही तरह नजर नहीं आती, क्योंकि उनका जो सागमा फ्रंटाल है वो रिदोता होता है। Cautele che devono adottare i conducenti dei veicoli a due ruote। अच्छा जी, अब जी एहतियातें उस बंदे के लिए जो कि जो मोटरसाइकिल पे खुद है। conducenti dei veicoli a due ruote, उसने जो अडॉप्ट करनी है वो कौन कौन सी एहतियातें हैं। durante la circolazione su strada, सड़क के ऊपर चलते हुए, per rendersi maggiormente visibile, ज्यादा दिखाई देने के लिए। per rendersi देने के लिए, per होता के लिए, maggiormente ज्यादा विजिबली ज्यादा दिखाई देने के लिए, कि आपको वाज़ह तौर पे दूसरों बंदों को नजर आए। आपने क्या करना है कि i motocicli devono tenere accesi, जो मोटरसाइकिल है उसको चाहिए कि वो ऑन रखे, i proiettori anabbalianti anche di giorno। तो अनाबलियांती लाइटें जो है ना, कहते हैं उसने वो ऑन रखनी है चाहे दिन हो तब भी, ताकि उसको दूर से सही तरीके से देखा जा सके। जिस तरह ये मोटरसाइकिल नजर आ रहे हैं आपको, तो दिन में भी अगर आप चाहते हैं कि आपको सही तरीके से आप दूसरे बंदों को नजर आए जो दूसरे गाड़ियों वाले हैं, तो आपने अपनी अनाबलियांती लाइटें ऑन रखनी है। Durante la circolazione nei centri abitati, i motociclisti possono in ogni caso utilizzare avvisatore acustico, giungendo in prossimità degli incroci। फालतू करेंगे, कहता है शहर के अंदर जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्होंने क्या करना है, जो हारन है कहता है वो आपने यूज करने हैं, और निकालो हर हाल में यूज करने ही करने हैं जब आप एक चौक के करीब आएंगे। तो फालतू करेंगे आपने नहीं करना इस तरह से। सुनो सर, इन कोई भी ओब्लिगो दिक्कतें हैं, कहता है एक ऐसी सड़क जहाँ पे ओब्लिगो है आपके ऊपर चेन्स चढ़ाना, इनका जो दी नेविकाता, जब नेविकाता जब वो क्या कहते हैं बर्फ पड़ी हो, तो आपने क्या करना है, आई conducente dei veicoli, जो ड्राइवर है गाड़ी का, a due ruote, दो टायरों वाली गाड़ी का, è comunque concesso di circolare। फालतू करेंगे वो कहता है वो बहरहाल यहाँ पे चल सकता है। तो फालतू करेंगे वो नहीं चल सकता, उसके लिए ज्यादा खतरा है। जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, तो ये मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे मोटरसाइकिल के साथ जा रहा है, तो इसके लिए ज्यादा खतरनाक है। ये नो लिखा हुआ है, मतलब कि मोटरसाइकिल नहीं चल सकता है यहाँ पे, लेकिन सवाल में क्या रहा है, कोमुक्वे कौन सौ दीजिए बुला रहे, बहरहाल वो चल सकता है, नहीं चल सकता जी। I conducenti di veicoli a due ruote, essendo meno facilmente visibili in distanza, वो बाहर होता है, meno facilmente visibili a distanza durante le ore notturne, devono in ogni caso circolare con proiettori abbaglianti। बस ये आपको इसमें मिल गया, बाकी सवाल थोड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आएगा। abbaglianti लाइटें का ध्यान रखनी है शहर के अंदर। शहर के अंदर भी, शहर के अंदर नहीं है, और दूर में रात के वक्त फालतू करेंगे। जो आबलियांती लाइटें हैं ना वो दूसरे बंदों के लिए हार्मफुल होती है शहर के अंदर, खास तौर पे तो वो आपने नहीं, बल्कि आना बलियांती लाइटें, तो वो चाहे दिन हो या रात हो आपने वो यूज करनी है। abbagliamento del motociclista non incide sulla visibile nel traffico। कहते हैं जो abbagliamento del motociclistica, जो उनका abbigliamento होता है, नॉन incide sulla visibilità nel traffico। मतलब उनका जो सारा मोटरसाइकिल का जो शेप होती है उसको इसने यहाँ पे बंद कर दिया है। वो कहता है वो असर नहीं करती sulla sua visibilità, अपनी दिखाई में, nel traffico, मतलब उसकी जो शेप होती है ना, या जो उसका सारा मतलब उसका सागोमा ऊपर जो हमने सारा कुछ पढ़ा है पीछे, वो कहता है वो इफेक्ट नहीं करता ट्रैफिक में, कि वो उसका उसने दिखाई कम देना या ज्यादा देना। तो फालतू करेंगे, इन चीजें कहते हैं असर, ठीक है जी, वो असर। नॉन इंच थे वो असर नहीं डालता, 1600 विजिबिलिटी था उसकी अपनी विजिबिलिटी पे नल ट्रैफिक और ट्रैफिक में। तो फालतू करेंगे वो डालता है अ, कम दिखना है या ज्यादा दिखना है। पेरिकोली पेर इवेकोली, कहता है खतरात उन गाड़ियों के लिए, Pericoli per i veicoli कहता है खतरात उन गाड़ियों के लिए, due ruote derivanti nel presenza di rotaia, कहता है जो मौजूद है प्रेजेंस दी, सॉरी, गाड़ियां जो दो टायर वाली है, कहता है उनके लिए जो खतरात पैदा होते हैं मौजूदगी में दी रोताइए, जो रोताई होते हैं, तोम्बिनी स्त्रीशे पेदोनाली। तो रोताइए कहते हैं जो आपके ये नजर आ रहे हैं आपको, जिस पे ट्राम चलती है ना, ये इनको रुताइये बोलते हैं, ठीक है जी। ये रुताइये हो गए। तोम्बिनी जो आपके होते हैं ना ये वाले, ये आपको नजर आ रहे हैं, इनको तोम्बिनी बोलते हैं। और ये स्त्रिश है,
पेदोनाले। कहता है इनकी मौजूदगी में जो एक मोटरसाइकिल वाला उसके लिए जो खतरात होते हैं वो कौन कौन से हैं। ले रोताई del tram, ट्राम की जो रोताई है, सोनो उन एलिमेंट, वो एक एलिमेंट है stradale सड़क का, che può essere pericoloso, कि जो खतरनाक हो सकता है, per la circolazione dei veicoli due ruote, दो टायर वाली जो गाड़ियां उनके चलने के लिए वो उनके चलने में खतरा पैदा कर सकते हैं या खतरनाक होता है उनके लिए। Le strisce pedonali dipinte sulla carreggiata, कहते हैं जो strisce pedonali होते हैं वो पेंटेड होते हैं sulla carreggiata, carreggiata के ऊपर। sono un elemento, वो एक एलिमेंट है stradale का, che può essere pericoloso, कि जो खतरनाक हो सकते हैं, per la circolazione, चलने में, dei veicoli a due ruote, दो टायरों वाली जो गाड़ियां उनके चलने में वो खतरा पैदा कर सकते हैं या खतरनाक होते हैं। जी बिल्कुल। strisce pedonali dipinte, जो पेंटेड होते हैं सड़क के ऊपर। एक तोम्बिनी, तोम्बिनी मैंने आपको दिखाया, जो ये आपके सड़क के नीचे कोई 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 जा रही है, कोई आपका जो पानी वाला सिस्टम होता है, तो उसको उसकी सफाई के लिए या उसमें से जो सारा चीजें कंट्रोल करने के लिए वो जो ऊपर रखा जाता है खाली जगह और उसके ऊपर लोहे की प्लेटें लगाई जाती है, तो भी उनको कहते हैं। प्रेजेंti sulla carreggiata sono un elemento stradale, ये एक सड़क का एलिमेंट है, che può essere pericoloso per la circolazione dei veicoli due ruote। बिल्कुल जी। Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato। ठीक है जी, कहते हैं जब सड़क गीली होती है ना, सड़क का जो फर्श है वो गीला है, तो उस वक्त कहता है ये ज्यादा पार्टिकुलरमेंट पेरिकुलोजो, ये ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं जो मोटरसाइकिल है उनके लिए। जी बिल्कुल। Le strisce pedonali dipende sulla carreggiata sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli due ruote quando il fondo stradale è bagnato। कहता है जो वो जो सड़क जब गीली होती है ना, तो उस वक्त जो strisce pedonali dipende होते हैं वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, पार्टिकुलर पेरिकुलोजो। कॉम्बिनी का भी वही सवाल है जी, पार्टिकुलर पेरिकुलोज हो जाता है जब फोंडो स्ट्रादाले बानियातो। बेसिकली दो सवाल हैं सिर्फ, लेकिन उनको उन्होंने बार बार रिपीट किया है। उसके बाद जी सर्कुलर सून व्हीकल या दो होते, चलते हुए एक गाड़ी के ऊपर जो कि दो टायरों वाली है, fondo stradale bagnato, सड़क का जो फर्श है वो गीला है, la frenata è particolarmente pericolosa, जो ब्रेकिंग से ब्रेक लगाना है वो खास तौर पर खतरनाक हो जाती है। से ले ruote del veicolo sono su rotaie del tram, अगर जो गाड़ी के टायर है वो ट्राम के रोताइयों के ऊपर है, strisce pedonali या फिर strisce pedonali के ऊपर है, ओ tombini या फिर जो वो ढक्कन होते हैं उनके ऊपर है। तो बिल्कुल जी। Il passaggio in velocità su Tombini, कहता है पासिंग करना स्पीड के साथ तोम्बिनी के ऊपर से रोताइए। कहता है स्पीड के साथ तोम्बिनी के ऊपर से पसारे करना, और रोताई del tram, या फिर जो रोताई है, un veicolo a due ruote può fare prendere tenuta di strada, तो जो आपका रखना होता है, पकड़ जो रखनी होती है आपने सड़क के ऊपर, दृढ़ या फिर जो सख्ती होती है आपकी गाड़ी की उस स्पेस के ऊपर, उस फर्श के ऊपर, causando sbandamenti o cadute, तो ठीक है जी। वो क्या हो सकती है, वो वजह बन सकती है sbandamento, आपकी गाड़ी के डोलने की, o caduto की। मतलब आप अगर स्पीड के साथ तोम्बिनी के ऊपर या रोताई del tram के ऊपर से स्पीड के साथ गुजर रहे हैं ना, तो आपकी जो टायरों की पकड़ है, जब आप ब्रेक लगाएंगे या ब्रेक के बगैर भी, तो आपका जो पकड़ है या फिर जो वो सख्ती होती है सड़क के साथ टायरों की, वो कहता है वो वजह बन जाएगी, मतलब वो नहीं होगी तो वो वजह बनेगी किसकी, इस बांधामेंट आपकी गाड़ी के डोलने की, लेफ्ट राइट हो जाने की, या फिर कदू तो आपके गिर जाने की वो वजह बन सकता है। Le rotaie del tram o tombini presenti sulla carreggiata stradale non costituiscono un pericolo per un conducente di veicoli a due ruote। फालतू करें, कहते हैं ये पैदा नहीं करते, non costituiscono un pericolo, जी करते हैं जी खतरा। quando in un giorno di pioggia, कहता है जब एक दिन होता है बारिश का, si deve transitare su rotaie del tramo su tombini presenti sulla carreggiata stradale fondo di un veicolo a due ruote, occorre accelerare decisamente prima di ट्रांजिटारवी सोपरा। कहता है जब आपने इनके ऊपर से गुजरना है ना, जिस दिन बारिश हो, तो क्या करना है, अचेलेरारे करना है। तो अचेलेरारे का आपको पता है वैसे भी एक दो जगह पे इसका जो वर्ड है वो आया है, वो बेरो है, बाकी सारी जगहों पे अचेलेरारे का वर्ड है फालतू है, जिन भी सवालों में आया है वो सवाल फालतू है। सेम वही सवाल है, एबेने alzarsi in piedi,
सवाल बाकी सारा वही है। आगे कहता है कि बेटर है कि आप खड़े हो जाएं इन पेजी पैरों के ऊपर, मतलब आपके जो मोटरसाइकिल पे है ना आप, तो आप कहता है उसके ऊपर खड़ा हो जाए। सुला पेदे पेजी वेले, जो उसके जो पैडल है उनके ऊपर खड़े हो जाए आप। प्रीमा दी त्राजितार भी सोपरा, इनके ऊपर से गुजरने से पहले आप जो है उसके ऊपर खड़े हो जिस दिन बारिश हो। वो तोम्बिनी हो, रुताई हो, जो भी हो। तो फल तो करेंगे, इस तरह नहीं आपने करना होता। बेने फार्लो इन इम्पीनियातो, बाकी सवाल सारा वही है जी। बेने फार्लो इन impenanza in non farvi transitare sopra le ruote anteriore che a quale direttrice। फालतू करेंगे। एक किस्म का ये यहाँ पे जो वर्ड इसने यूज किया, ये एक किस्म का कह रहा है कि आपने जो आपकी गाड़ी का अगला टायर है ना उसको पेनियांति मतलब वन व्हीलिंग करते हुए जाना है आपने ऊपर से। ये नॉन फारवी ट्रांजिटारे सोपरा ले रोते anteriore, कि उसके ऊपर से अगला टायर ना गुजरे। ठीक है जी। अगला जो टायर है ना वो रोता अगला वो ना गुजरे, तो फालतू करेंगे, इस तरह नहीं करना होता आपने। Le rotaie del tram o tombini presenti sulla carreggiata stradale costituiscono un pericolo per un conducente di veicolo a due ruote nella sola eventualità che il suo veicolo sia dotato di cambio automatico। कहते हैं जब आप एक ट्राम या तोम्बिनी के ऊपर से गुजरे ना, तो एक खतरा है per un conducente ड्राइवर के लिए जो कि दो टायरों वाला है। nella sola eventualità, सिर्फ eventually, सिर्फ और सिर्फ कहता है che il suo veicolo sia dotato di cambio automatico, सिर्फ इस हालत में कि आपकी गाड़ी में जो गियर बॉक्स है ना वो ऑटोमेटिक काम करता हो। ठीक है जी। ऑटोमेटिक हो, फालतू करेंगे, इसका कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं है। से si deve circolare con veicolo a due ruote, कहते हैं अगर आपको चल रहे हैं आप दो टायरों वाली गाड़ी के साथ, मतलब मोटरसाइकिल के साथ, sono carreggiata a circolazione promiscua veicoli tram bene, मतलब आप जो है वो ट्राम का जो या फिर जो उसके ऊपर से चल रहे हैं। bene se possibile circolare con entrambi le ruote nel solco della rotaia del tram, कहता है ये सही है आपके लिए कि अगर पॉसिबल हो तो आप चलें किस में, कौन entrambe दोनों साइडों से, ले रोते जो मतलब जो उसका जो लोहा होता है जो रोताइयों का, उनके इंतराम भी उन दोनों के दरमियान रोते रखें। नैल सोल को बेसिकली इसको कहते हैं जो ये चीज बनी हुई है ना, ये इसको सोल को कहते हैं, ये जो इसके अंदर खाली स्पेस होती है ना इस जगह को इसको सोल को कहते हैं। डेल होता है ये दिल तराम, तो उनमें कहते हैं आप चलेंगे। तो फालतू करेंगे मतलब अपनी गाड़ी का जो खाली स्पेस होती है उसमें अपने टायर रखें गाड़ी के, तो फिर आप सही रहेंगे। तो नहीं जी, उसके अंदर नहीं आपने रखना होता।